Hello students, myself is Deepa Kundalia and welcome my DK classes. So first of all, I am really sorry कि मैं 1 week 2 week से आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड करवा सकी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। कुछ लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे, बट अब मैं कोई वीडियो रोकूंगी नहीं, टेंशन नॉट। जहाँ से हमने रोका था वहीं से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इट मीन्स आपका एडमिशन चल रहा था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चल रहा था, चैप्टर 3 ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, तो उसमें मैंने आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना बताया था। और अब हमारा टॉपिक चल रहा है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें भी मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज हम उसी क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू रखेंगे और उस क्वेश्चन में से, वो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में से आपका जो टॉपिक चल रहा है उसमें से आपका मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। उसके बाद 27 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। तो मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी बुक में जो मैं क्वेश्चन नंबर 27 करा रही हूँ वो 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। ओके, क्योंकि जो पुरानी बुक्स है उसमें शायद आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, नई बुक में आपके कुछ क्वेश्चन एडिशन होंगे। तो इस वजह से आपका क्या होगा कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपके अकाउंटेंसी बुक में। अब बुक का है नाम डीके गोयल बुक। जो राइटर्स में आपके जिस राइटर की बुक से मैं आपको करवा रही हूँ उस राइटर का नाम है डीके गोयल बुक। ओके, तो डीके गोयल बुक में से मैंने आज लिया है अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस भी लिखवा रही हूँ ताकि आपको अपनी बुक में क्वेश्चन फाइंड आउट करने में इजी हो जाए आपको एकदम से आपको आपके क्वेश्चंस मिल जाए। ओके, सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, उससे रिलेटेड हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, सी A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। 3 पार्टनर गिवन है आपको A and B and C, जिनका ओ रेशो दे रखा है 5:3:2। दे एडमिटेड D, इन्होंने किसको एडमिट करा? D को एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर। जो D है वो आपके 5 लाख की कैपिटल ला रहा है और 2,10,000 की ला रहा है गुडविल, वो भी कैश में। गुडविल की ट्रीटमेंट मैंने आपको पूरी बता रखी है अपने मेरे लास्ट वीडियोस में, देखना आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, आपको लेक्चर्स में मिल जाएगी। कंटिन्यू मैंने टॉपिक का नाम भी लिख रखा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ये आपके फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज है, तो जनरल एंट्रीज आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगी, तो आप फाइनली इजीली फाइंड आउट कर सकोगे अपना क्वेश्चन। ओके, तो जहां पर आपका A सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, B सरेंडर कर रहा है अपना 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड C सरेंडर कर रहा है 1/8 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ D। ओके, तो फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। 3 पार्टनर्स के हैं A, B एंड C। A एंड B एंड C का ओ रेशो दे रखा है 5:3:2। फिर फर्म ने क्या करा? D को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा, जहां D अपनी कैपिटल ला रहा है ₹5 लाख एंड अपनी गुडविल कैश में ला रहा है ₹2,10,000। वहीं पर आगे ये बोला गया है कि जो न्यू पार्टनर है उसके फेवर में पुराने तीनों पार्टनर्स अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं। मैंने न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के आपको केसेस भी लिखवा रखे हैं, कंडीशंस बता रखी है। कंडीशन फर्स्ट में क्या था कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड पार्टनर्स गिवन है, उसका शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर गिवन है, उसका शेयर ला रहे हैं, मतलब ना एक्वायर की कंडीशन हो ना सरेंडर की कंडीशन हो। तो उस कंडीशन में क्या था? लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 करके हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो फाइंड आउट करना था। फिर कंडीशन सेकंड क्या बोलती थी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो की कि अगर
ओल्ड पार्टनर्स है उसका रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो पुराने पार्टनर से इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अलग था, ठीक है, अलग तरीके से फाइंड आउट करना था। थर्ड कंडीशन क्या थी कि नया पार्टनर जब एडमिट हो रहा है अपना शेयर पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर कर रहा है पुराने पार्टनर से, तो उस कंडीशन में अलग थी। एंड एट लास्ट फोर कंडीशन थी आपकी जब आपका न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसका शेयर गिवन नहीं है, शेयर गिवन नहीं है, इट मींस ये बोला गया है कि जो पुराने पार्टनर से अपना शेयर इतना सरेंडर कर रहे हैं किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। तो यहाँ पर भी आपका कंडीशन 4 गिवन है, ए सरेंडर 1/5 शेयर of his share, B surrender 1/6 of his share and C surrender 1/8 of his share in favor of D. D के फेवर में आपको ये बोला गया है कि A, B और C इतना इतना शेयर अपना सरेंडर कर रहे हैं, ये नहीं बोला गया, देखो आपको यहाँ बोला गया D एडमिट हुआ बट D के साथ ये बोला गया कि D इतना शेयर ला रहा है, नहीं ना, तो ये आपकी कंडीशन 4 है आपकी। ओके, डोंट कंफ्यूज, कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बोलना, कमेंट बॉक्स में लिख के देना तब ताकि मैं आपके जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होगी उसको सॉल्व कर सकूं। ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सी आंसर देखिए, 3 पार्टनर गिवन है जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2, ये आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है। अब इन्होंने डी को एडमिट कर रहा, डी इज एडमिटेड, डी को एडमिट कर रहा है बट डी का शेयर नहीं बोला गया, क्या बोला गया है कि ए सरेंडर 1/5 शेयर इन फेवर ऑफ डी, बी सरेंडर 1/6 share in favor of D and C surrendered 1/8 share in favor of D। ये हमें बोला गया है, इसके बेस पे निकालना है हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए कैसे निकालेंगे, ए एग्जिस्टिंग शेयर, ए का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, पुराना शेयर कितना है 5 + 3 8 9 10, 5 10 3 10 एंड 2 10, तो ए का कितना है 5 10, तो शेयर सरेंडर्ड बाय ए के थ्रू कितना शेयर सरेंडर किया जा रहा है 1/5, तो 5 10 ये आएगा एंड इनटू 1/5, तो हम ये ले सकते हैं 5/50, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/10। सेम बी's एग्जिस्टिंग शेयर, बी का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, पुराना शेयर कितना है 310, सेम शेयर सरेंडर्ड बाय बी, कितना सरेंडर कर रहे हैं 1/6, इट मींस 310 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा 3/60, तो हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20। फिर है सीज एग्जिस्टिंग शेयर, सी का कितना है 210 हो गया, और यहीं पर शेयर सरेंडेड बाय सी, तो 210 ऑलरेडी है, कितना सरेंडर है 1/8 और कर रहा है, तो 1 इंटू 1/8 ये आ जाएगा 2/80, इसको हम अगर कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 4 जा 240 जा, तो ये आ जाएगा 1/40। देखिए अब निकल गया 110 120 एंड 140, तो क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट नहीं करना है, अगर न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होता तो हम इसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है, आगे प्रोसेस क्या करते हैं, ओल्ड में से सरेंडर वैल्यू को माइनस करते, देन आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आ जाता, बट
आपका सेक्रीफाइसिंग बोला है तो सेक्रीफाइसिंग के लिए इतनी ही प्रोसेस काफी है। कैसे? सेक्रीफाइसिंग रेशो तो कितना कितना निकला? 110, 120, 140। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है, न्यू पार्टनर का नहीं निकलता है। और ये सेक्रीफाइसिंग हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो जनरल एंट्रीज का जो ये प्रीमियम है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। ओके, गॉट इट। तो हमें क्या करना है? 40 कॉमन ले लेते हैं। 10 4 जा 40 तो 4 1 जा 4, 20 4 जा 40, 22 जा 40 तो 2 1 जा 2, 40 1 जा 40 तो 1 1 जा 1। तो लीजिए आपका आ गया 4:2:1, यह आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो। लीजिए सिंपली आपका सॉल्व हो गया। क्या करना है? जब आपका सरेंडर वैल्यू दी होगी, इट मींस जब ये बताया होगा कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर में इतनी शेयर सरेंडर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशो से सरेंडर वैल्यू मल्टीप्लाई होगी एंड देन आपका निकल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। गॉट इट। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गई तो हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर देंगे? आपका जनरल एंट्रीज। तो मूव ऑन जनरल एंट्रीज। देखिए, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसकी मैंने कुछ कंडीशन आपके साथ डिस्कस करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो लेक्चर्स अगर मिस कर दिए हैं कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की शुरू से, जहाँ से जनरल एंट्री स्टार्ट हुई है, जहाँ से मैंने क्वेश्चंस और आपको करवाए थे, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट करने में इजीली आप फाइंड आउट कर सको। ओके, तो जब नया पार्टनर अपने गुडविल आता है तो उसकी 3 कंडीशन थी। सबसे पहले, जब नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लगता है तो उस कंडीशन में आपको कोई एंट्री नहीं देनी पड़ेगी, इट मींस कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि जब नया पार्टनर प्राइवेटली ला रहा है तो नए एंट्री का मतलब ही नहीं बनता। जब वो किसी को नहीं बता रहा है, ना ही ओल्ड पार्टनर्स को बता रहा, फॉर्म में लगा रहा है पैसा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि उसकी एंट्रीज हो। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या थी? जब नया पार्टनर अपने गुडविल कैश में लाता है तो कैश में लाने के भी 2 तरीके थे। फर्स्ट, जितना वो कैश में ला रहा है तो उतना वो पूरा पैसा फॉर्म में लगा देता है। तो उस कंडीशन में 2 एंट्री होती है, फर्स्ट लाने की, सेकंड ट्रांसफर की, प्रीमियम को ट्रांसफर करने की ओल्ड पार्टनर्स में इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। वहीं दूसरी कंडीशन क्या थी कि उसी में कि जब नया पार्टनर गुडविल ला रहा है और पुराने पार्टनर्स को विड्रॉल कर देते हैं, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंट्री तो कंपलसरी होगी, लाने की एंड दूसरी प्रीमियम को ट्रांसफर करने की। थर्ड एंट्री एक और जुड़ जाएगी विड्रॉल की, ओल्ड पार्टनर्स जब विड्रॉल करेंगे। ओके, फिर आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तीसरी पॉइंट क्या था आपका कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला सकता तो एक ही एंट्री पास होती है आपकी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट ऐड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बट यहां पर आपका कैश में ला रहा है, ओके, कैपिटल भी गुडविल भी, तो बट विड्रॉल नहीं कर रहा है, तो ओनली 2 एंट्री हम पास करेंगे। फर्स्ट होगी आपकी लाने की, इट मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम बाउट इन कैश। सेकेंड एंट्री होगी इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करने की सेक्रीफाइसिंग रेशो, इट मींस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट
and to cease capital account. Premium for goodwill transfer to old partners capital accounts in sacrificing रेशो, दैट इज जो हमने अभी निकाला था 4:2:1, ये हो जाएगा आपका, इस रेशो में आपका प्रीमियम डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आपका 5 लाख की कैपिटल है तो यहाँ 5 लाख आ जाएगा एंड 2,10,000 की आपकी गुडविल है। अगर हमने इन दोनों का टोटल करा, आपका 2,10,000 है ये, और यहाँ 5 लाख है। अगर हमने इन दोनों का टोटल करा तो यह आ गया आपका 7,10,000, ये बैंक के थ्रू लाया, ओके, या कैश के थ्रू लाया, बात देखिए। अब सेकेंड एंट्री क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम कितना है आपका 2,10,000 का, तो 2,10,000 का 4,6 4,7 2,7 एंड 1,7, मतलब 4,7 मिलेगा ए को, ए में ट्रांसफर किया जाएगा, 2,7 बी में ट्रांसफर किया जाएगा, 1,7 सी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कितनी अमाउंट आ रही है, 1,20,000, 60,000 एंड आपका 30,000। लीजिए, इजी सॉल्व हो गया, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन था एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको कंटिन्यू नहीं करवा सकी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा पाई, बट अब मैं पूरी कोशिश करूंगी अब मैं आगे कंटिन्यू रखूं ताकि आपका क्वेश्चंस आंसर्स डिले ना हो, छूटे ना, ठीक है, आप टच में रहो इसलिए, ओके। तो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बता सकूं, समझा सकूं, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। सो इससे रिलेटेड मैं अभी और क्वेश्चंस कंटिन्यू रखूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए, एकदम से मतलब याद आ जाए कि हाँ प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या क्या करवाया था और आगे कंटिन्यू क्या हो रहा है, ओके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, जो मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के आपको जनरलिटीज करवाई थी और क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ओके, गॉट इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद TK classes. Thanks for watching.